Assalamu alaikum. This is your maths teacher Muqritul Hasan. So, in previous class we did some basics question, some basic question that was only we did 4 question. Okay, so now let's move towards and increase our difficulty level. In yesterday's class we have solved some decimal number. Okay, now we will move towards the fractional parts of the number chapter number. Okay, you guys are aware how to handle decimal, how to handle decimal number and how to multiply it. ठीक है, आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो चलो भाई आगे चलते हैं। हम लोगों ने जो है वो डेसिमल नंबर कर लिया, अब थोड़े से फ्रैक्शन पे चलते हैं। तो ज़रा मैं आप लोगों को 1 मिनट दे रहा हूँ, आप लोग ज़रा जल्दी जल्दी सॉल्व करके दिखाएं मुझे। अगर हम इसको सॉल्व करें 3/4 माइनस 1/5, ठीक है। अच्छा भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे? टू सॉल्व दिस हमें क्या करना है बेटा, इस माइनस और प्लस तभी पॉसिबल है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब आपके डिनोमिनेटर्स क्या हो बेटा, सेम हो। क्या यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है? ऑब्वियसली नहीं। सर पता कैसे चलेगा बेटा? दिख रहा है ना, एक में 4 एक में 5 है। अब क्या करेंगे बेटा, अब इसको सॉल्व करने के लिए आप करेंगे क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे बेटा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इट्स मीन दैट 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है बेटा, एम आई क्लियर? और 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है बेटा, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। चलो चेक करके देखते हैं। तो 3 5 से क्या हो जाएगा भाई, 3 5 ज़ा 15 और माइनस 4 1 ज़ा 4, ठीक है भाई। इसके नीचे क्या हो जाएगा भाई, ये भी आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या कहते हैं, ये क्या हो जाएगा, 20। क्या हो जाएगा भाई ये? सर 20 कैसे हुआ? 4 5 ज़ा 20। चलो एक और तरीका ये है कि आप ये करें कि इन पूरे नंबर को, किसको भाई, हाँ चलो इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करवा दो, सामने वाले के डिनोमिनेटर के साथ, सामने वाले के डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है। और इस पूरे को इसके अगेंस्ट जो डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है बेटा। मेक सेंस? समझ आई वाली बात? अब आपके ऊपर है, आप कैसे याद रखते हैं, आप डिनोमिनेटर से याद रखते हैं या फिर जो है क्या कहते हैं उसे, कैसे याद रखते हैं, ठीक है। चलो भाई तो ऐसे भी कर सकते हैं हम। अब ये कैसे हुआ भाई? सर बेटा 3 5 ज़ा 15 सही है, 4 5 ज़ा 20 सही है बेटा, 4 1 ज़ा 4, ठीक है बेटा, और 4 5 ज़ा 20। एम आई क्लियर? ठीक है बेटा। नाउ यू कैन सब्ट्रैक्ट दीज नंबर। 15 माइनस 4 बेटा, ऑब्वियसली 15 माइनस 4 इट्स 11/20। एम आई क्लियर? चलो एक सवाल और कर लेते हैं ऐसे ही, ठीक है, एक सवाल और कर लेते हैं। तो 3, अब हमने माइनस का कर लिया, अब हम थोड़ा सा जो है चेंज करते हैं अपना क्राइटेरिया। तो 3/84 3/8 मल्टीप्लाई बाय 2/6 ये कर लो, 3 नहीं करें, 2/7। एम आई क्लियर? अच्छा भाई तो अब ज़रा मुझे ये बताएं कि अब यहाँ पर क्या करेंगे बेटा। अब मैंने जो आपको लास्ट सिनेरियो बताया था ना, वो इसलिए था क्योंकि यहाँ पर जो है बीच में साइन कौन सा था, सब्ट्रैक्शन का था। बीच में साइन कौन सा है, सब्ट्रैक्शन का है। जब आपके पास बीच में साइन जो है वो किसका हो बेटा, मल्टीप्लिकेशन का होगा, तब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। एम आई क्लियर? तो यहाँ पर सर क्या करेंगे बेटा, जस्ट ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नंबर नीचे वाले से मल्टीप्लाई होंगे। तो बेटा 3 2 ज़ा 6 और 8 7 ज़ा 56। एम आई क्लियर बेटा? एम आई क्लियर? 3 2 ज़ा 6 और 8 7 ज़ा 56। बेटा क्या ये और कैंसिल हो रहे हैं? सर बिल्कुल हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं बेटा? आ जाओ, ये ऐसे हो रहे हैं बेटा कि 2 3 ज़ा 6 और 228 सर हमें नहीं समझ आया 228 ज़ा कैसे कर दिया आपने, अभी समझा देते हैं भाई। 2 2 ज़ा 4, ठीक है भाई,
1 इसके पास कैरी गया तो ये 16, तो 2 8 ज़ा 16। तो आपका जो है बेटा वो आंसर होगा क्या, व्हाट विल बी योर आंसर, योर आंसर विल बी, योर फाइनल आंसर विल बी 3/6, योर फाइनल आंसर विल बी 3/6। एम आई क्लियर, होप यू गाइज अंडरस्टैंड इट। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया भाई, थोड़ा सा थोड़ी सी ज़रा हम चीज़ें चेंज करेंगे, और वो चीज़ है बेटा क्या, ये तो हमने समझ लिया, लेकिन द नेक्स्ट थिंग यू गाइज हैव टू अंडरस्टैंड इज़ व्हाट इज़ सिग्निफिकेंट फिगर। सर सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, आ जाओ बेटा अभी आपको बता देते हैं सर सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। ज़रा यहाँ पे जल्दी से हेडिंग लगा लो सिग्निफिकेंट फिगर की। सिग्निफिकेंट, ठीक है बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर, व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा ज़रा मुझे एक बात बताएं कि हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर इन द नंबर दैट आई एम राइटिंग। चलो जल्दी से बताओ, 3 नो 2 4 6 9 3, हाँ भाई कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं ये, हाउ मैनी एस एफ आर देयर। तो भाई आ जाओ लेट्स काउंट इट टुगेदर, 1 2 3 4 5। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर, देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर, 5 सिग्निफिकेंट फिगर, 5 एस एफ। सर व्हाट इज एस एफ बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब ज़रा मुझे बताओ बेटा 2 9 3 0 0 0, सर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, सर 1 2 3 4 5 6, सर दोबारा 1 2 3 4 5 6, एम आई राइट, ऑब्वियसली नॉट। ठीक है बेटा, ये सिग्निफिकेंट फिगर 6 नहीं है। सर क्यों बेटा, क्योंकि जब भी आपके पास एंड में 0 आ जाते हैं तो उसे काउंट हम नहीं करते। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर, देयर आर ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3। अगर 0 आ जाए बेटा शुरू में या आखिर में तो हम उसे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। ठीक है, तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा बेटा, तो ये होगा आपके पास 3 एस एफ। कितने एस एफ होंगे बेटा, 3 एस एफ। एम आई क्लियर, ठीक है। अच्छा अब अगर एक शुरू का भी करके दिखा दें भाई, 0.00246 सर कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3। ठीक है, ये वाले काउंट नहीं करेंगे, ये वाले काउंट नहीं करेंगे। एम आई क्लियर बेटा, कोई मसला यहाँ तक। ठीक है, तो ये भी कितने हैं, 3 एस एफ। सही है, अब अगर आगे चलें बेटा, सर ये बताएं हमें 0 नहीं 6024, सर ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। आ जाओ बेटा काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। सर ये क्या बात कर दी, यहाँ आपने 0 काउंट नहीं किया, यहाँ आपने 0 काउंट नहीं किया, यहाँ पे कर लिया। ये जब आपकी मर्ज़ी आ रही है कर रहे, जब आपकी मर्ज़ी नहीं आ रही नहीं कर रहे। भाई ये इसलिए हो रहा है ऐसा क्योंकि यहाँ पर 0 एंड में थे, यहाँ पर 0 आखिर में थे, लेकिन यहाँ पर 0 क्या है बेटा, बीच में है। इस वजह से जो है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर 0 को भी काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बेटा, यहाँ पर आपके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 4 एस एफ। एम आई क्लियर, ठीक है क्लियर है। अब भाई अब ज़रा एक काम करते हैं, तो आपको पता चल गया सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। ज़रा एक चीज़ करते हैं कि अब आपको मैं नंबर दे रहा हूँ, लेट सपोज आई एम गिविंग यू दिस नंबर। ठीक है, आई एम गिविंग यू दिस नंबर। ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर है भाई, यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, एज यू गाइज नो इट, एज यू गाइज न्यू इट। ठीक है, तो बेटा ज़रा इसे चेंज करो, कितने सिग्निफिकेंट फिगर में, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। जल्दी से चलो आओ करते हैं। सर कैसे करेंगे बेटा, मैंने कितना सिग्निफिकेंट फिगर में कहा आपको, 2, यानी कि मुझे ये 2 रखने हैं, बाकी सबको क्या करना है, ख़त्म करना है। ऑब्वियसली ख़त्म तो नहीं होंगे, हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। ये वैल्यू क्या है, 24,693। ठीक है, तो हमें इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में करना है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे करेंगे, आ जाए आपको बता देते हैं। भाई कितने सिग्निफिकेंट फिगर में करना है, 2, तो 1 2, यानी कि मुझे यहाँ तक के नंबर रखने हैं। इसके बाद के सारे नंबर क्या करने हैं, या 0 लगा देना या हटा देना। ऑब्वियसली हम 0 के साथ जाएंगे, भी बिल्कुल विद 0। ठीक है, तो भाई ज़रा इस
2 सिग्निफिकेंट फिगर तक रखा है ना, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो इसके बाद वाले नंबर को देखो, क्या ये 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है, क्या ये 5 से ग्रेटर है या 5 से लेसर है। इफ़ द नंबर इज़ ग्रेटर देन 5 तो हम पीछे वाले नंबर में एक ऐड कर देंगे। कैसे भाई, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है आपके पास 6 है, ये क्या है आपके पास भाई 6 है, 5 से ग्रेटर है। तो इट्स मीन दैट हमें यहाँ पर 24, यहाँ पर 4 में क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा भाई 1 प्लस कर देंगे। तो 4 में 1 प्लस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 24। तो योर आंसर विल बी 24,000, सॉरी 24 नहीं 25 होगा ना भाई, क्योंकि 1 प्लस किया हमने 25,000। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो अब ज़रा इसको करके देखो। सर ये करके दिखाएं ज़रा आप हमें, कितने सिग्निफिकेंट फिगर में, 1 सिग्निफिकेंट फिगर में, कितने सिग्निफिकेंट फिगर में, 1 सिग्निफिकेंट फिगर में। चलो ये लो, नहीं पूरे को क्यों कॉपी कर रहे हैं हम, वन सिग्निफिकेंट फिगर में करके दिखाएंगे आप लोग हमें ये। चलो भाई आ जाओ करके दिखाओ ज़रा जल्दी से। सर 1 सिग्निफिकेंट फिगर में करना है ना, तो हमें इसको रखना है, इसके बाद वाले सारे नंबर पे क्या लगा देना है 0 लगाना है। ठीक है, तो बेटा इसको रखना है ना, इसके बाद वाला नंबर देखो 5 से बड़ा है या छोटा है, ऑब्वियसली 5 से बड़ा है, तो हम यहाँ पर 1 प्लस कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 3,0,0,0,0,0, यानी कि इट्स मीन दैट यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 3 लाख। एम आई क्लियर? कोई मसला यहाँ तक? खुश हैं सर? ये तो बहुत सारे सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। नहीं बेटा देखो ना, हमने क्या बताया था कि ज़ीरोज़ को हम क्या करते हैं, काउंट नहीं करते, शुरू में आए और आखिर में आए। तो एम आई क्लियर भाई? चलो आगे चलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर का तो हो गया। ज़रा आ जाओ भाई, अब अगर भाई ये तो हो गया सिग्निफिकेंट फिगर, अब एक और होते हैं 4/2। ईजी हमें पता है कि ये जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 24/2 लिखूँगा मैं, तो ये भी पता है आपको कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि दोनों में ही जो एंडिंग हो रही है वो किससे हो रही है, इवन नंबर पर हो रही है। आखिरी वाला डिजिट इवन नंबर है तो वो 2 के टेबल में आएगा। ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं, थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करते हैं। ज़रा मुझे ये बताएं, अगर मैं आपको ये करूँ भाई कि फॉर एग्ज़ाम्पल 93 डिवाइडेड बाय 93 डिवाइडेड बाय 18, क्या ये आपको पता है 3 के टेबल में आएगा? सर कैसे पता चलेगा? भाई बहुत आसान है, मुझे ये बताओ कि आपके पास जो है ज़रा जो भी डिजिट है ना, जितने डिजिट्स हैं आपके पास, आपके नंबर में जितने डिजिट्स हैं इसको आप प्लस करो। तो 9 + 3 क्या बना आपके पास भाई 12। तो क्या 12 आपका 3 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है, 3 4 12। तो इट्स मीन दैट कि आपके ये 93 12 की टेबल में 12 कह रहा हूँ, 93 3 की टेबल में लाजमी आएगा। आओ करके भी देख लेते हैं भाई। 3 6 18, 3 3 9, 3 1 3। तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 31/6। क्या अब ये 31 3 की टेबल में आता है या नहीं आता? इसको करने के लिए मैंने क्या बताया था, आपके पास जितने भी डिजिट्स हैं इन सबको प्लस करो। तो 3 + 1 = 4। क्या 4 आपके 3 की टेबल में आता है? ऑब्वियसली नॉट। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे भाई कि ये 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में भी नहीं आता 31, 7 की टेबल में भी नहीं आता 31। ठीक है, तो अब इसको यहीं पर ही छोड़ देंगे, आगे नहीं जाएगा ये। सर अब ये तो एक कर लिया, एक और कर लेते हैं बेटा, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं अगर हम इसकी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल अगर कर लें तो उससे आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, आ जाओ ज़रा जल्दी से आ जाओ। तो ये देखो भाई, हम ये क्या कर लेते हैं, 8 4 3। ठीक है, 8 4 3 डिवाइडेड बाय 9 3 93 9 3। चलो अब हम पता कर लेते हैं कि भाई ये पूरा 3 टेबल में आता है या नहीं आता।
सही है। आज जो मैंने क्या कहा था आप लोगों को, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस द मेथड टू फाइंड वेदर द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 और नॉट। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हमने जो है इन सारे नंबर को प्लस करेंगे। तो 8 + 4 + 3 क्या बन जाएगा भाई, ये 15 बन जाएगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 15 बन जाएगा ना भाई, 8 4 12, 12 3 15। सही है। अब अगर हम नीचे वाले नंबर को देखें, ये तो पता चल गया कि भाई आपके पास जो ये वाला ऊपर नंबर है न्यूमिनेटर में है, ये तो 3 की टेबल में आता है। नाउ वी विल गोइंग टू चेक whether the denominator is divisible by 3 or not। तो आ जाओ कर लेते हैं, 9 + 3 + 3, 9 3 12, 12 3 15, तो 15 भी थ्री की टेबल में आता है ना भाई। तो हमें ये पता चल गया कि भाई डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों ही थ्री की टेबल में आते हैं। नाउ अब क्या करेंगे हम इसको डिवाइड करेंगे फर्दर। आ जाओ भाई, तो सबसे पहले न्यूमिनेटर को डिवाइड कर लेते हैं हम। आ जाओ, 3 1 3, 3 2 6, 3 2 6, 2 इधर चला गया 24, ठीक है। 4 के पास 2 चला गया, 3 की टेबल में 24 आता है। 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, ठीक है भाई। और 3 1 3, 2 8 1, कैलकुलेटर से भी डबल चेक कर लें आप लोग, ठीक है। आ जाओ, 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3, एम आई क्लियर। तो आपका योर आंसर विल बी 281 डिवाइडेड बाय 311। अब इसे चेक कर लें कि ये आपके पास 281 आता है, आप लोग बताएं मुझे करके जल्दी से। हाँ तो भाई आ जाओ, 2 + 8 + 1 = क्या बन रहा है भाई आपके पास, 11। तो 11 बेटा 3 की टेबल में नहीं आता, तो इट्स मीन दैट आपके जो है न्यूमरेटर तो नहीं आ रहा, ठीक है। हमने अभी इसको किया है, 2 8 2 10 और 10 और 1 11। अब ये देख लो, 3 + 1 + 1, ये क्या बन गया 5। तो 5 भी 3 की टेबल में नहीं आता है। बेटा यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला। अच्छा आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो है फिर नंबर्स को फर्दर पढ़ेंगे और इंशाल्लाह फिर हम पास्ट पेपर की तरफ जाएंगे। टिल देन बेटा फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।